शाहिद एंड करीना कपूर बॉलीवुड के आइकॉनिक कपल में से एक रह चुके हैं। शाहिद एंड करीना कपूर जब एक दूसरे के साथ थे तो इस कपल का क्रेज नेक्स्ट लेवल पर हुआ करता था एंड हर एक न्यूज चैनल और मीडिया पब्लिकेशंस में इनके अफेयर्स एंड लव स्टोरी को डिस्कस किया जाता था। इनफैक्ट करीना कपूर वाज फर्स्ट एक्ट्रेस जिन्होंने शाहिद के साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट किया एंड कभी छुपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस एरा में एक्टर्स अक्सर अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया करते थे, क्योंकि उस वक्त किसी को डेट करना भी ऑड माना जाता था। एंड शाहिद एंड करीना कपूर एंड जॉन एंड बिपाशा वर द फ्यू कपल्स जिन्होंने इस ओल्ड रिचुअल को ब्रेक किया एंड पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया। ऑल्दो शाहिद एंड करीना कपूर की जोड़ी को फैंस ने भी काफी पसंद किया। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम जब ऐसे भी रूमर्स आते रहते थे कि शाहिद को जो भी स्टारडम एंड फेम मिल रहा था ना एंड मीडिया में इनिशियली जो अटेंशन मिल रहा था वो सब करीना के साथ उनके अफेयर्स की वजह से है। See, these were rumors. There is no clear evidence here. But as you guys know, शाहिद एंड करीना का लव अफेयर उस वक्त बॉलीवुड का सबसे कंट्रोवर्शियल अफेयर में से एक हुआ करता था, क्योंकि करीना कपूर बॉलीवुड की एक रॉयल्टी थी एंड शाहिद कपूर बॉलीवुड में आउटसाइडर तो नहीं थे। बट शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर भी एक एक्टर थे, बट वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट थे जिन्होंने कई मूवीज में साइड रोल किए थे और जिन्हें आपने ऑफिस ऑफिस सीरियल में भी देखा होगा, एज ये सीरियल उस वक्त काफी पॉपुलर भी था। बट उस वक्त कैरेक्टर आर्टिस्ट को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता था जो कि एक बॉलीवुड के लीड एक्टर एंड हीरो को मिलता है। सो शाहिद कपूर के पिता जरूर एक एक्टर थे, बट शाहिद को अपनी फर्स्ट मूवी में ब्रेक पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी एंड इवन वो एक बैकग्राउंड डांसर की तरह भी कई सॉन्ग्स में काम कर चुके थे एंड कई म्यूजिक वीडियोस में भी शाहिद कपूर ने काम किया एंड इसी के साथ वो कई जगह ऑडिशंस भी दिया करते रहते थे। तभी शाहिद कपूर को इश्क विश्क मूवी में ब्रेक मिला एंड इस मूवी का म्यूजिक एंड इसकी यंग स्टार कास्ट की वजह से ये मूवी काफी पसंद की गई एंड ये मूवी हिट रही एंड शाहिद कपूर को भी इंडस्ट्री में ऐसा एक्टर रिकॉग्निशन मिला। इनफैक्ट शाहिद के लुक्स की वजह से उन्हें शाहरुख खान तक से कंपेयर किया गया एंड फिर शाहिद कपूर को फिदा नाम की मूवी ऑफर हुई एंड इस मूवी में शाहिद के अपोजिट थी करीना कपूर एंड फरदीन खान एंड इसी मूवी की शूटिंग के दौरान शाहिद कपूर एंड करीना कपूर के लिंकअप की भी खबरें आने लगी एंड मीडिया में भी इन दोनों के अफेयर के बारे में काफी कुछ लिखा जाने लगा एंड इवन शाहिद वाज इनसिक्योर अबाउट फरदीन खान एंड करीना कपूर्स फ्रेंडशिप। बट द सरप्राइजिंगली शाहिद ने करीना को इनिशियली अप्रोच नहीं किया था। इनफैक्ट करीना वाज द वन हु चेज शाहिद कपूर। अब ये सुनने में काफी स्ट्रेंज लगता है क्योंकि शाहिद कपूर अपनी हर एक को स्टार को डेट कर चुके हैं, बट शाहिद ने करीना को इनिशियली इग्नोर किया एंड ऐसा करीना ने खुद I did रिवील not किया। even bother. For He 2 months, I had to chase him. You chased him. Yeah, like I was the one who was initiating the kind of SMSs and the calls and kind of asking him like, let's meet up. And he was a bit. You Yeah, play not hard to today. get, Shahid. No. It's just the way He's he is. blushing. Just the way he So is. what happened then? Finally you got him. Yeah, finally we met up and obviously things started. But yeah, it was me who kind of made the first move and pushed the accelerator towards this relationship. सो रिलेशनशिप की शुरुआत में करीना बस मैडली इन लव विद शाहिद एंड यहाँ तक शाहिद कपूर के लिए करीना वेजिटेरियन भी बन गई, जो कि किसी भी कपूर के लिए एक बहुत बड़ी बात है सिंस पूरा कपूर फैमिली इज फूडी एंड हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस, बट अदर हैंड शाहिद कपूर इज प्योर वेजिटेरियन। सो करीना कपूर एंड शाहिद का ये जो रिलेशनशिप था ना काफी जेन्युइन एंड ऑर्गेनिक था एंड यस, करीना ने जब शाहिद को डेट करना स्टार्ट किया था तब वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में से एक हुआ करती थी एंड डेफिनेटली करीना के साथ रिलेशनशिप की वजह से शाहिद कपूर को काफी एक्सपोजर एंड स्पेशली मीडिया में अटेंशन मिला एंड फिदा मूवी के बाद करीना एंड शाहिद कपूर ने साथ में कुछ और मूवीज भी की, जैसे कि 36 चाइना डाउन, चुप चुप के, मिलेंगे मिलेंगे एंड मोस्ट अक्लेम्ड वन जब वी मेट। एंड अभी कुछ स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग करीना जब वी मेट मूवी को लेकर उतनी एक्साइटेड नहीं थी एंड करीना ये मूवी करना भी नहीं चाहती थी, बट शाहिद कपूर ने ही करीना कपूर को इंसिस्ट किया था जब वी मेट मूवी करने के लिए। इनफैक्ट इम्तियाज अली गीत के रोल के लिए तो करीना को ही कास्ट करना चाहते थे, बट आदित्य के रोल के लिए इम्तियाज अली काफी लंबे समय से पॉवी देओल से बात कर रहे थे, बट करीना कपूर भी इम्तियाज को इनिशियली इग्नोर कर रही थी एंड इम्तियाज अली से मिलना भी नहीं चाहती थी। सी उस वक्त इम्तियाज अली इतने बड़े डायरेक्टर नहीं थे एंड जब वी मेट से पहले इम्तियाज अली ने केवल एक मूवी सोचाना था बनाई थी, सो इसलिए इम्तियाज अली ने शाहिद कपूर को अप्रोच किया एंड शाहिद को फिल्म की स्टोरी सुनाई एंड शाहिद ने फिर करीना को ये मूवी करने
के लिए मनाया क्योंकि शाहिद को इसमें गीत का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगा। बट अभी कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग करीना ने मूवी जब वी मेट में काम करने के लिए तो हाँ कह दिया था, बट करीना चाहती थी कि इस मूवी में बॉबी देओल की जगह शाहिद कपूर को कास्ट किया I जाए। was going to make it with Bobby at that point of time, so I didn't know how to work this out, but ultimately it had dragged on with Bobby for a long time, like for years. एंड इम्तियाज अली ने भी बॉबी देओल को ड्रॉप कर शाहिद कपूर को कास्ट कर लिया। वैसे भी बॉबी देओल काफी टाइम से उन्हें वेट करवा रहे थे, सो इट वर्कड आउट फॉर एवरीवन। जब वी मेट की शूटिंग के दौरान ही शाहिद कपूर एंड करीना कपूर के ब्रेकअप की न्यूज भी आने लगी एंड सरप्राइजिंगली ये न्यूज सही भी थी। बट इस न्यूज के बाद एवरीवन शॉक्ड कि इंडस्ट्री के सबसे क्यूट कपल शाहिद एंड करीना कपूर की रिलेशनशिप में कैसी प्रॉब्लम आ गई एंड वो ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं। एंड एज यू गाइस नो कि बॉलीवुड में कपल्स के ब्रेकअप का रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम चीटिंग को ही माना जाता है, तो मीडिया में भी इस तरह के रूमर्स आने लगे कि इस रिलेशनशिप में शाहिद कपूर ने करीना कपूर को चीट किया है एंड शाहिद कपूर का नाम उनकी को एक्टर अमृता राव से भी जोड़ा गया क्योंकि अमृता एंड शाहिद की भी मूवी विवाह उस वक्त एक बड़ी हिट हुई थी 2006 में एंड इश्क विश्क में भी शाहिद एंड अमृता राव की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी, इसीलिए इस तरह के रूमर स्प्रेड होने लगे। बट करीना का बिहेवियर भी अमृता राव की टूवर्ड्स काफी शेडी रहा है एंड करीना कपूर ने भी अमृता राव को बॉलीवुड में साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की थी एंड कई प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस करने का ट्राई किया था कि वो अमृता को मूवीज में कास्ट ना करे। इनफैक्ट सत्याग्रह मूवी के प्रमोशंस के दौरान भी करीना बहुत रूडली अमृता के साथ बिहेव करती नजर आई। इनफैक्ट सत्याग्रह मूवी की पूरी स्टार कास्ट अमृता राव को इग्नोर कर रही थी ड्यू टू करीना कपूर। सो इट प्रूव्स कि करीना कपूर को कुछ तो पर्सनल इश्यूज थे अमृता राव से, बट अमृता राव एंड शाहिद कपूर ने अपने लिंकअप्स के रूमर को हमेशा डिनाई ही किया है। एंड अदर हैंड मीडिया का एक ऐसा सेक्शन भी था जो इस तरह के न्यूज स्प्रेड कर रहा था जहां वो करीना कपूर को चीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे। अभी जब वी मेट एंड टशन मूवी की शूटिंग एक साथ ही शुरू हुई थी एंड इन दोनों मूवीज की शूटिंग के दौरान ही शाहिद करीना का ब्रेकअप भी हुआ एंड टशन मूवी की शूटिंग के दौरान ही करीना एंड सैफ अली खान का अफेयर भी शुरू हुआ था एंड ऐसा खुद करीना ने कई बार बताया है कि सैफ एंड उनका जो रिलेशनशिप है ना टशन मूवी की शूटिंग के दौरान ही स्टार्ट हुआ था। I'm shooting for Jabbi Mein, but then in 10 days I'm shooting for Tashan. So it was always my focus was all about that. Right. And this film was being made simultaneously, and its cause, and a lot happened in the making of this film, and Tashan, and our lives kind of when we all went separate ways, and this. सो अभी ये कहना मुश्किल है कि पहले शाहिद एंड करीना का जब भी मेट के दौरान ब्रेकअप हुआ था, यहाँ पर टशन मूवी की शूटिंग के दौरान सैफ एंड करीना का अफेयर स्टार्ट हुआ। नो वन रियली नोज, बट रिसेंटली शाहिद कपूर ने नेहा धूपिया के शो में नेहा के पूछने पर बताया कि हाँ किसी फेमस एक्ट्रेस ने उन्हें धोखा दिया है, बट ऑब्वियसली शाहिद ने किसी का नाम नहीं मेंशन किया। Has anyone ever cheated on you, and who? Let's rephrase. How many? I'm sure about one. I have major doubts about another one. Same two famous women you dated. बट एज यू गाइस नो शाहिद कपूर ने 2 फेमस एक्ट्रेस करीना कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा को डेट किया है एंड इसके अलावा भी उनके कई एक्ट्रेस के साथ कैजुअल रिलेशनशिप रहे हैं जैसे कि विद्या बालन, आयशा टाकिया, ऋषिता भट्ट। सो शायद किसके बारे में बात कर रहे हैं ये कहना मुश्किल है, बट आई थिंक करीना इज ऑलवेज रिलेशनशिप काइंड ऑफ पर्सन। आई मीन टू से करीना जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रही है ना तो उस रिलेशनशिप को निभाने के लिए करीना ने 100% एफर्ट दिए हैं। जैसे कि शाहिद के लिए करीना वेजिटेरियन बनी एंड अल्कोहल भी छोड़ दिया एंड इवन अपनी पूरी लाइफस्टाइल को शाहिद के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया एंड इवन शाहिद कपूर के करियर के इनिशियल फेज में भी करीना ने कई डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स को शाहिद का नाम रेकमेंड किया था। सो इट सीम्स करीना वाज टोटली इन लव विद शाहिद इनिशियली, बट 2007 ईयर के आते आते इन दोनों का जो लव है ना वो फेड हो गया एंड अभी एक थ्योरी ये भी है कि शाहिद वाज वेरी पॉसेसिव एंड कंट्रोलिंग पर्सन एंड विद्या बालन ने भी किसी तो एक इंटरव्यू में कहा था कि उसके एक्स ने उन्हें फैट शेम किया जब वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी एंड एक मूवी की शूटिंग भी कर रही थी। एंड एज यू गाइस नो विद्या बालन एंड शाहिद कपूर ने किस्मत कनेक्शन मूवी साथ में की थी एंड इसी मूवी की शूटिंग के दौरान ही दोनों के लिंकअप के रूमर स्प्रेड हो रहे थे। सो शाहिद कपूर के ऑलमोस्ट हर एक को एक्टर्स के साथ लिंकअप एंड रिलेशनशिप के रूमर्स आते रहे हैं एंड इवन करीना कपूर इज ऑल्सो लिंक्ड विद हर को एक्टर्स लाइक ऋतिक रोशन एंड फरदीन खान। बट शाहिद कपूर एंड करीना कपूर डेफिनेटली बॉलीवुड के इट कपल थे एंड अभी शाहिद के फैंस का ये कहना है कि करीना ने शाहिद को सैफ के लिए डंप कर दिया एंड करीना कपूर के फैंस का मानना है कि शाहिद कपूर वाज चीटर एंड कंट्रोलिंग पर्सन इन द रिलेशनशिप एंड मे बी इन दोनों थ्योरीज में से एक सही भी हो सकती है। बट व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।